हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रिंसेस कट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले आप मेजरमेंट्स नोट कर लीजिए। तो मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम पहले बैक पैनल बनाएंगे। तो बैक पैनल बनाने के लिए पहले हम देखेंगे कि लेंथ कितनी है। तो लेंथ है 14 इंचेस। 14 इंचेस में हम 2 इंचेस ऐड कर देंगे पीछे के पैनल के लिए, तो ये हो जाएगा 16 इंचेस। अब 16 इंचेस पे हमने मार्क कर दिया है। इसके ऊपर 1.5 इंच पर एक और निशान हमें लगा देना है जो कि होगा फोल्डिंग का। अब हम शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग करने से पहले हमें ये देखना होता है कि बैक नेक कितना है। अगर बैक नेक यानी कि पीछे का गला 4 इंच से ज्यादा है तो उसमें शोल्डर और आर्म होल को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है जो कि मैं आपको बता देती हूँ। जैसे बैक नेक 10 इंचेस है तो बैक नेक पर हम 1 से लेकर 10 इंच तक लिख देंगे। यहाँ पर हम शोल्डर लिख देंगे। शोल्डर है 14 इंचेस और 14 का हाफ होता है 7 इंचेस, तो हम 7 इंचेस लिख देंगे यहाँ पर। इसी तरह से आर्म होल लिख देंगे। आर्म होल है 16 इंचेस और 16 का हाफ होता है 8 इंचेस, तो हम यहाँ पर 8 इंचेस लिख देंगे। अब जैसे शोल्डर 7 इंचेस है, इसमें हम 0.25 इंचेस माइनस करते जाएंगे। तो 10 इंच के बैक नेक पर शोल्डर आ जाएंगे 4.5 इंचेस। इसी तरह से हम आर्म होल को भी 0.25 इंचेस से माइनस करते जाएंगे। जैसे आर्म होल 8 इंचेस है तो 1 इंच के बैक नेक पर यह आ जाएगा 7.75 इंचेस, और इसी तरह से 0.25 इंचेस माइनस करते जाएंगे। तो 10 इंच के बैक नेक पर जो शोल्डर है वो आएंगे 4.5 इंचेस और आर्म होल आएंगे 5.5 इंचेस। अब हम इसकी मार्किंग कर देते हैं। यहाँ पर हम शोल्डर मार्क करेंगे 4.5 इंचेस पर और आर्म होल मार्क करेंगे 5.5 इंचेस पर। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए चेस्ट है 36 इंचेस। 36 का 1/4 होता है 9 इंचेस। 9 इंचेस में हम 0.25 इंचेस की लूजिंग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9.25 इंचेस। तो हम 9.25 इंचेस पर मार्क लगा देंगे और इसके आगे हम 2 इंचेस एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन के लिए छोड़ देंगे। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट है 32 इंचेस और 32 इंचेस का 1/4 होता है 8 इंचेस। इसमें हम कोई लूजिंग ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वेस्ट एकदम फिटिंग की बनाई जाती है। 8 इंचेस में हम 1 इंच और ऐड करेंगे जो कि हम यहाँ पर डार्ट के लिए मार्क करते हैं। तो 8 इंचेस में 1 इंच और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 इंचेस। तो हम 9 इंचेस पे यहाँ पर मार्क कर देंगे और इसके आगे 2 इंचेस पर हम एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन ले लेंगे। अब हम इन दोनों को मिला लेंगे और जो हमने यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन दिया था फोल्डिंग के लिए उस पर भी हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम बैक नेक की मार्किंग करेंगे। तो देखिए बैक नेक है 10 इंचेस, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक 10 इंचेस पर एक मार्क लगा देंगे और गले की चौड़ाई के लिए हम चेस्ट को 12 से डिवाइड कर देंगे। तो चेस्ट है 36 इंचेस, इसको 12 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंचेस। लेकिन हमें यहाँ पर इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो ये शोल्डर है ये कम से कम 2 इंच रहने चाहिए। यहाँ पर शोल्डर है 4.5 इंचेस, तो अगर हम 3 इंच पे मार्क लगाएंगे तो सिर्फ ये 1.5 इंच ही बचेगा। तो इसलिए हम 2.5 इंचेस ले लेंगे, इससे कंधे गिरेंगे नहीं। तो यहाँ पर हमने 2.5 इंचेस पर मार्क लगा दिया और नीचे की तरफ हमको 3.5 इंचेस पर एक मार्क लगाना है गले की गोलाई देने के लिए। ऊपर 2.5 इंचेस, नीचे 3.5 इंचेस। अब एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ हमें 1.25 इंचेस पर एक निशान लगाना है और इन दोनों का मिड पॉइंट ले लेना है। ये मिड पॉइंट है और अब इसको एक गोलाई में मिला लेना है। इस तरह से गले की गोलाई बनेगी। अब देखिए इसमें तीरे की मार्किंग करने के लिए हम इसको उल्टी साइड में तिरछा लेंगे, यानी कि हम यहाँ से 0.5 इंचेस पर एक मार्क लगाएंगे इस तरह से और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे तिरछा। क्योंकि डीप नेक में कंधे गिरते हैं इसलिए हमने इसको तिरछा मार्क किया है और इसी तरह से इसकी कटिंग होगी। इस तरह से कंधे गिरेंगे नहीं। अब हम
आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल की मार्किंग करने के लिए हमें इस पॉइंट से ऊपर की तरफ 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस पॉइंट में बाहर की तरफ आधे इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे और दूसरा निशान 1.5 इंच पर लगाएंगे। तब देखिए बैक आर्म होल बनाने के लिए हम इस पॉइंट को और ये जो बाहर वाला निशान है इन पॉइंट्स को मिला देंगे। तो ये हो गया बैक आर्म होल कर्व। फ्रंट आर्म होल कर्व भी मैं आपको इसी में ही बता देती हूँ। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देंगे तो ये बन जाएगा फ्रंट आर्म होल कर्व। अब हम डार्ट की मार्किंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक बहुत ज्यादा डीप है तो हमें इतने तक ही डार्ट की लेंथ लेनी होगी। डार्ट की चौड़ाई है, देखो डार्ट की चौड़ाई नापने के लिए हमें चेस्ट को 10 से डिवाइड करना होगा। तो चेस्ट है 36, तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 3.6 इंचेस। तो गले के नीचे ही हमको डार्ट बनाना है, इसके ऊपर तक तो जा भी नहीं सकता, तो इसलिए हमें 3.6 इंचेस पर निशान लगा लेना है। तो जहां पर गला है इसके नीचे तक हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये आ रहा है 4 इंच का, तो ऑलमोस्ट इतना ही डार्ट बनाया जाता है पीछे के पैनल में। तो हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये डार्ट बनेगा 1 इंच का, तो आधा इंच इस साइड में और आधा इंच इस साइड में मार्क करके हमें इसको तिरछे में ज्वाइन कर लेना है और नीचे की तरफ सीधा ले लेना है। तो ये हो गया बैक पैनल। अब हम फ्रंट पैनल की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो फ्रंट पैनल के लिए हमें लेंथ लेनी है 14 + 3 इंचेस। इसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया था, लेकिन इसमें फ्रंट पैनल में हम 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो 14 के बाद मैं 17 इंचेस पर एक निशान लगा देती हूँ और 17 से ऊपर की तरफ 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है जो कि होगा फोल्डिंग का। तो देखिए शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग तो वैसे ही करनी है जैसे हमने यहाँ पर करी थी। तो 4.5 इंचेस मैं ले रही हूँ शोल्डर और 5.5 इंचेस मैं ले रही हूँ आर्म होल। चेस्ट की मार्किंग भी वैसे ही करनी है 9.25 इंचेस पर और आगे 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। इसी तरह से वेस्ट की भी मार्किंग करनी है 9 इंचेस पर और आगे 2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है और यहाँ पर फोल्डिंग की भी मार्किंग कर लेनी है। अब देखिए हम गले की मार्किंग करेंगे। फ्रंट नेक है 6 इंचेस, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक 6 इंचेस पर मार्क लगा देंगे और चौड़ाई हम लेंगे जैसे यहाँ पर ली थी। चेस्ट को 12 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 इंचेस, लेकिन हमें 3 इंचेस नहीं लेना क्योंकि ऑलरेडी शोल्डर बहुत छोटे हैं। तो हम 2.5 इंचेस लेंगे ताकि यहाँ पर 2 इंचेस का मार्जिन कम से कम होना चाहिए शोल्डर के लिए। तो मैं यहाँ पर 2.5 इंचेस पर एक मार्क लगा रही हूँ, लेकिन नीचे से हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है गले की गोलाई देने के लिए। ऊपर हमने 2.5 इंच लिया, नीचे से हम 3 इंच ले रहे हैं। अब इसको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अब गले की गोलाई देने के लिए यहाँ से ऊपर की तरफ 1.25 इंचेस पर एक निशान लगाना है और इसका मिड पॉइंट लेना है और इन पॉइंट्स को मिला देना है। अब हम तीरे की मार्किंग करेंगे। तो तीरा इसी तरह से मार्क करना है। यहाँ पर भी यहाँ पर आधा इंच पे एक मार्क लगाना है और इसको तिरछा ज्वाइन कर देना है। अब आर्मल जैसे मैंने यहाँ पे फ्रंट आर्मल बताया था वैसे ही मार्क करना है। यहाँ से ऊपर की तरफ हमें 2 इंच पर एक मार्क लगाना है और यहाँ से 1 इंच पर एक मार्क लगाना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। ये हो जाएगा फ्रंट आर्मल कर्व। अब हम डार्ट्स की मार्किंग करेंगे। तो इसमें पहले हमें डार्ट पॉइंट निकालना होगा। डार्ट पॉइंट निकालने के लिए हमें जो चेस्ट की चौड़ाई ली थी उतनी ही हमने डार्ट की लेंथ लेनी है। चेस्ट की चौड़ाई हमने ली थी 9.25 इंचेस, तो 9.25 इंचेस पर हमें मार्क लगा लेना है और यहाँ से यहाँ की तरफ हमें चेस्ट का 1/10 करना है। चेस्ट है 36 इंचेस, तो 36 का 1/10 होता है 3.6 इंचेस। तो हम यहाँ पर 3.6 इंचेस पर मार्क लगा देंगे। तो यहाँ पे डार्ट पॉइंट बनेगा। अब इस डार्ट पॉइंट से नीचे की तरफ हमें 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है। अब इस पॉइंट से लेके नीचे तक हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो अब देखिए डार्ट बनेगा 1 इंच का, तो हमने आधा इंच यहाँ पर लेना है और आधा इंच यहाँ पर लेना है। अब इसको ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ से नीचे की तरफ हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
तो ये हो गया वेस्ट डार्ट। अब हम आर्मोल डार्ट भी बनाएंगे। तो देखिए इसका जो मिड पॉइंट है वो, या मैं इससे भी नाप के आपको दिखा देती हूँ, जैसे इस तरह से हम इसको नापेंगे। तो ये है 11 इंचेस। 11 इंचेस है टोटल। 11 इंचेस का हाफ होता है 5.5। तो देखिए वहां तक तो आ रहा है 4.5, और इसके नीचे इस तरह से गोलाई में मैं लेके जाऊंगी तो देखिए 5.5 आ रहा है यहाँ पर। तो ये है मिड पॉइंट। पर स्केल रख के और यहाँ तक हमें इस तरह से स्केल रखना है इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। अब हमें इस पॉइंट से ऊपर की तरफ 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है। तो यहाँ पर आता है 1.5 इंच पर एक निशान। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देना है। अब देखिए जो ये डार्ट है ना, इसकी जो चौड़ाई है वो है आधे इंच की। तो हमने 0.25 इंचेस यहाँ पे मार्क करना है, 0.25 इंचेस यहाँ पे मार्क करना है, और फिर इन दोनों को मिला देना है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देना है और एक गोलाई सी दे देनी है। तो इस तरह से प्रिंसेस कट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग पूरी हो गई है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।